हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखोगे। अगर आप क्लास 10th में और 12th में हो, अगर अभी तक आप लोगों की तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप 95% ला सकते हो, वो भी बिना पढ़े। तो बिना पढ़े 95% कैसे लाएं, और अगर आपको कुछ नहीं आता है पेपर में, तो आप पेपर में कैसे लिखोगे कि एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा, एक नंबर भी आप लोगों का काट नहीं सकता है। आप कॉपी में कैसे लिखोगे, ठीक है, कैसे लिखना चाहिए, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आपको कैसे लिखना चाहिए, क्या वो तरीका होना चाहिए, कैसे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन को बनाकर कैसे लिख पाओगे कि एग्जामिनर आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर दे पाए, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो पूरा का पूरा देख लेते हो तो 95% मार्क्स बिल्कुल आप लोगों का पक्का आएगा। तो मेरे प्यारों, इस वीडियो को वहां जरूर शेयर कर देना, उन विद्यार्थियों के पास शेयर कर देना जो कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाए हैं और डायरेक्ट एग्जाम देने वाले हैं। उनके पास इस वीडियो को जरूर जरूर पहुंचा देना ताकि इस वीडियो की मदद से वो पास हो पाए। देखिए, सबसे पहला जो काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, वो रूल नंबर फर्स्ट याद कर लीजिए। जो मैं बताऊंगा उसको दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लेना आप लोगों को। रूल नंबर पहला यह कहता है कि सबसे पहले आपको एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाना है। दो ही पेन का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कोई पेन का इस्तेमाल आप लोगों को नहीं करना है। दो पेनों का इस्तेमाल करना है, एक काला और एक नीला। काले पेन से आप लोगों को हेडिंग बनानी है और नीले पेन से उसका उत्तर लिखना है। यह नहीं कि रेड पेन का इस्तेमाल करें, ग्रीन पेन का इस्तेमाल करें। ये जो रेड ग्रीन है ना, वो आप लोगों का पूरा नंबर कटा देगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। काला और नीला पेन लेकर जाना है। इसके बाद जैसे आप पेपर स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न देगा, उसके लिए एक निश्चित समय देगा, उस निश्चित समय में उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, बस वीडियो के लास्ट में बने रहिए, ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक बता दूंगा कि आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सही कर पाओगे, सिर्फ ट्रिक की मदद से। ठीक है। इसके बाद रूल नंबर दूसरा यह है कि उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव के बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव प्रश्न, और सब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना होगा। कैसे लिखोगे कि एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा। देखिए, सबसे पहला आप ध्यान में रखिए कि फर्स्ट पेज में आप लोगों को काट पीट नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो जब आप लोग कॉपी लिखना चालू कीजिएगा तो याद रहे, कम से कम 2 या 3 पेज में तो बिल्कुल आप लोगों को काट पीट करना नहीं है, और पहले पेज में तो खासकर नहीं करना है। मतलब 2-3 पेज अगर आप बिल्कुल साफ सुथरा लिखे हो तो आगे के मतलब नंबर जो एग्जामिनर उसको देखकर दे देगा आप लोगों को। होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मतलब आपको जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको लगेगा कि 2-3 पेज आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, तो उसको ये लग जाता है कि आगे भी वो सही लिखा होगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं होता है, 1 या 1.5 मिनट में एक कॉपी पूरा का पूरा चेक करना होता है। तो आगे के ही 2-3 पेज वो देखकर निर्धारित कर देता है कि इसको कितना नंबर देना है। ठीक है। देखिए, आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। जिसकी राइटिंग अगर अच्छी है तो वो समझ लीजिए कि वो पास हो पाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि राइटिंग की अगर हम बात करें तो राइटिंग पे 40 से लेकर 50% मार्क्स तो राइटिंग पे मिलता है। जितना खूबसूरत आपकी राइटिंग है उतना ज्यादा नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। तो राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वर्ड लिख रहे हो तो उसको साफ सुथरा लिखो, ताकि एग्जामिनर जब उसको चेक करे तो उसको स्पष्ट समझ में आए। रूल नंबर तीसरा क्या कहता है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा तो उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे उन लोगों के पास पेपर मिलेगा तुरंत हल करना चालू कर देते हैं। नहीं, जो भी प्रश्न आपको करना है उसको 1 या 2 बार पढ़ो। जब प्रश्न को आप सही सही पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाता है किस प्रश्न का उत्तर हमें किस प्रकार लिखना है। तो प्रश्नों का चयन अच्छे से करना है आप लोगों को। जो भी प्रश्न पढ़ रहे हो उसको ध्यान से 2-4 बार पढ़ लो, इसके बाद उस प्रश्न को करना है। नहीं आ रहा है, अभी मैं बताऊंगा कि उस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। नहीं प्रश्न को आ रहा है तो देखिए, कह रहा है कि कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है। न तो गाना लिखना है, न तो गाली लिखना है, न तो कसम दिलाना है। यह सब कुछ करना ही नहीं है। अगर पास होना चाहते हो तो यह सब करना ही नहीं है। ठीक है। अगर इन सब का प्रयोग कर दिए तो समझिए 100% मेरी गारंटी है कि आप फेल हो जाओगे, क्योंकि एग्जामिनर इससे बहुत इरिटेट होता है। तो आपको गलत शब्द का प्रयोग, गाना, गाली, कसम, ये शब्द नहीं करना है। ठीक है। नहीं आ रहा है तो उसको बनाकर लिखो। कैसे लिखोगे अभी मैं बताऊंगा। इसके बाद रूल नंबर 4 क्या है कि सभी प्रश्नों का जवाब देना है। कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। इसका मतलब यह है कि हर एक प्रश्न का जवाब देना है। अगर आपके पेपर में 30 प्रश्न हैं तो 30 प्रश्न का उत्तर देना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर उस प्रश्न को छोड़ देते हो 1 नंबर आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। अगर 4 नंबर का प्रश्न है, बनाकर लिखे रहोगे तो एग्जामिनर 3 नंबर देगा, 2 नंबर देगा, लेकिन देगा। और नहीं किए रहोगे 1 नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपको कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। इसके बाद क्या है कि अगर आपको आता है तो पूरा लिखे, नहीं तो आधा भी जरूर लिखे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको कोई प्रश्न अगर आधा आता है तो प्रश्न को छोड़ देते हैं। ठीक है। सोचते हैं कि नहीं, इसका पूरा आंसर नहीं मालूम है, मैं उसको छोड़ देता हूं। ये गलती तो आपको करना नहीं है। आपको प्रश्न अगर आधा आ रहा है तो आधा को आप लिखिए।
अगर आधा प्रश्न नहीं आ रहा है तो मैं बना दूंगा आप लोगों को कि कैसे आधा प्रश्न को लिखोगे, अभी जस्ट बताऊंगा, तो उस हिसाब से उसको लिख देना, आंसर आप लोगों का पूरा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आप ना कीजिएगा कि अगर आपको आधा प्रश्न आ रहा है तो छोड़ देना है, उसको आपको हल करना है किसी कीमत पे, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। स्टेप मार्किंग का नंबर मतलब समझते हैं आप लोग, जितना आप पॉइंट बना के अधिक से अधिक लिखेंगे उतना ही ज्यादा नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं आपको दे दूं, अगर मैं यहां पे कह देता हूं कि 4/2 और गुणे 3 कर देता हूं, इसको हल करने के लिए बोलूंगा तो कुछ बच्चे करेंगे कि 4 का भाग 2 में दूंगा तो 2, 2 3 6, डायरेक्ट आंसर 6 लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा स्टेप आपको बढ़ाना है। जैसे 4 में 2 का भाग देना है तो ये आएगा आपका 2, 2 के बाद फिर लिखोगे 3, फिर 3 दूनी के 6। देखो यहाँ पे 3 स्टेप में हो गया, ये डायरेक्ट एक ही स्टेप में हो जा रहा था। तो स्टेप मार्किंग का नंबर मतलब ज्यादा स्टेप बनाकर लिखोगे उतना ही ज्यादा नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। तो पॉइंट बना बनाकर आंसर को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर थोड़ा सा लिखना है आप लोगों को। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है, कि अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, पूरे किताब में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं, अगर पेपर देने गए हो आप, पेपर में 30 प्रश्न है और 30 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप भाई पेपर को कैसे पास करोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 30 प्रश्न में से कोई प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो रूल नंबर 5वां आप लोगों को अपनाना है। रूल नंबर 5वां क्या कहता है, देखिए यही सबसे मेन रूल है कि अब आपको कैसे लिखना है यह जाने। सबसे पहला पॉइंट है कीवर्ड, क्योंकि कीवर्ड से ही प्रश्नों का उत्तर लिखना आप क्या करोगे, प्रारंभ करोगे। कीवर्ड का मतलब क्या होता है समझिए, जैसे अगर मैं आपको कह देता हूं कि विद्युत धारा, ध्यान से आप लोग समझिए, अगर मैं आपको कह दूं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं तो मेरे प्यार बच्चों इसमें कीवर्ड क्या है, आप कहोगे कि एक तो विद्युत है, एक आपका धारा है, ठीक है, मतलब विद्युत एक आपका अलग कीवर्ड हो गया, धारा एक अलग कीवर्ड हो गया, मतलब 2 कीवर्ड हो गया। अब विद्युत के बारे में जो भी चीज जानना मतलब जानते हो उसके बारे में बनाकर लिखना चालू करो, इसी तरह धारा के बारे में जो चीज जानते हो बनाकर लिखना चालू करो, मतलब आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड के थ्रू लिखना ही है आपको। तो पहला हो गया कीवर्ड। दूसरा जो है मेरे प्यार बच्चों वो आपका है हेडिंग। दूसरा क्या है, हेडिंग। बिना हेडिंग के आपके नंबर ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा किसने गलत लिखा है। जैसे विद्युत धारा अगर पूछे तो विद्युत धारा सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, हेडिंग, मतलब हेडिंग बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। इसके बाद तीसरा जो है जो पास कराएगा वो आपका राइटिंग है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका राइटिंग, मतलब विद्युत धारा किसे कहते हैं उसके बारे में अगर लिख रहे हो तो राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरा आप लोगों का होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 4 क्या कहता है उसको समझिए। रूल नंबर 4 ये कहता है कि यहां पे नंबरों की लिमिट, नंबरों की लिमिट का मतलब अगर ये 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको कम से कम 3 ही लाइन में इसका आंसर दे देना है। ये नहीं कि 2 नंबर का प्रश्न है तो आप उसको बना चढ़ा कर 1 पेज लिख दें। 1 पेज लिखोगे एग्जामिनर देख कर समझ जाएगा कि आपने गलत लिखा है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि 2 नंबर का प्रश्न है तो कितना लाइन में लिखा होना होता है। 4 नंबर का अगर प्रश्न है तो कम से कम 8 लाइन लिख दीजिए, बहुत है। 6 नंबर का प्रश्न है तो 1 से लेकर 1.5 पेज लिखिए। तो नंबरों का चयन आप लोगों का बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है कि नंबरों का चयन आप लोगों को कैसे करना है। यह होता है तरीका मेरे प्यार बच्चों लिखने का, समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद 5वां क्या है, 5वां यह है हाईलाइट। 5वां क्या है, हाईलाइट, मतलब अगर आंसर लिख रहे हो, आंसर में कोई मेन कीवर्ड है तो उसको आप लोगों को क्या करना है, हाईलाइट करना है। मेन कीवर्डों को हाईलाइट करना है आंसर में लिखते समय, ताकि वो कीवर्ड वो एग्जामिनर को कॉपी चेक करते समय दिखे और उसी को देखकर वो नंबर दे दे। अगर 5 नियम अपना देते हो तो दुनिया का कोई भी प्रश्न आपके सामने आएगा उसका आंसर तुरंत जवाब दे पाओगे, आप उसका लिख दोगे। इसके बाद देखिए आगे क्या है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक क्या है कि जैसे आपको क्या करना है कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर याद करना है तो उसको लिखकर याद करो, मतलब डेली आप कम से कम 4 या 5 लॉन्ग क्वेश्चन लिखो। जब लिखोगे तो राइटिंग भी सुधार होगा और याद भी हो जाएगा। वही बोला हूं कि हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितने दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसको लिख कर याद करो। तो लिख कर याद करो तो हैंड राइटिंग में भी सुधार होगा, साथ ही साथ लिखकर जो भी चीज याद हो जाता है वो कभी भूलता नहीं है, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना, पास हो जाओगे 100%। अगर देखिए तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है ये भी चीज बता देता हूं। सबसे पहले आप सिलेबस जान लीजिए कि आपके सिलेबस है क्या, ठीक है। 2027 में सिलेबस आपका क्या दिया हुआ सिलेबस को जान लीजिए। हर विषय में कितने चैप्टर हैं उसका एक आप लोगों को लिस्ट बनाना कि हर विषय में कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ये सब कुछ आप लोगों को डाटा एक जगह बनाकर लिखना होगा, ठीक है, तब जाके आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाओगे। मतलब कि पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों तैयारी करना है। सबसे पहले आपको ध्यान दीजिए टॉपर कैसे बनना है, टॉपर आखिरकार कैसे कोई बनता है, टॉपर आखिरकार वो कैसे बनता है, टॉपर आप भी बन सकते हो 2027 का। सबसे पहले अगर टॉपर बनना है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि सेट योर गोल, एक अपना गोल निर्धारित करो
कि आपको 75% लाना है, कि 80% लाना है, कि 85%, कि 90, कि 95%। अगर एक गोल निर्धारित कर दोगे तो समझिए उसी प्रकार आप तैयारी करोगे। जितना बड़ा गोल होगा उतना ज्यादा स्ट्रगल होगा। अगर आप 95% का गोल निर्धारित कर दिया कि बचे हुए समय में मुझे पढ़ के 95% लाना है, इसके बाद बेस्ट टाइम टेबल, जैसे गोल निर्धारित कर ले रहे हो, टाइम टेबल एक बनाओ, एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिससे एग्जाम टाइम तक उसको फॉलो कर पाओ। ये नहीं कि 4 दिन हमने पढ़ाई किया फिर उसको बंद कर दिया, ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना है। एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो कि एग्जाम टाइम तक उसको फॉलो कर पाओ। इसके बाद सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करो, ठीक है। सोशल मीडिया कम से कम, ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इस्तेमाल करना ही नहीं है, 1 घंटे कर सकते हैं बहुत है, लेकिन ज्यादातर नहीं। इंस्टाग्राम जो हुआ, शॉर्ट वीडियो हुआ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनसे आप दूर रहिए मेरे प्यारों। इनसे आप लोगों को क्या रहना है, दूर ही रहना है। मतलब कि कम से कम ही इस्तेमाल आप लोगों को करना है। देखिए अंतिम दिनों तक स्टडी, अगर इस तरह पढ़ाई कर लोगे तो समझिए कि टॉपर आप बन जाओगे। कैसे समझिए, सबसे पहले सेल्फ स्टडी, आपको जितना भी पढ़ाई करना है सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना। कम से कम 8 घंटे 6 घंटे तो आप लोगों को सेल्फ स्टडी पढ़ाई करना ही है। इसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को तैयार करना, जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होता है जो कि हम लोग यूट्यूब चैनल पे कराते हैं। इसके बाद मॉडल पेपर आप लोगों को पढ़ना है। मॉडल पेपर 2027 का मॉडल पेपर नहीं आया है, लेकिन आप एक काम कीजिए कि 2026 के मॉडल पेपर को पढ़ लीजिए, क्योंकि पिछले वर्ष के मॉडल पेपर से 10% क्वेश्चन बनता है। तो यहां से 10% क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे सिर्फ 2026 के मॉडल पेपर से। इसके बाद 2027 का जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन बैंक्स, ठीक है, क्या आता है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक सारे लोग खरीद लीजिएगा। अगर अभी तक मार्केट में क्वेश्चन बैंक नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो जब से आएगा आप क्वेश्चन बैंक लेकर किसी भी पब्लिकेशन का पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ के 95% ला सकते हो, लेकिन उसका सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को याद होना चाहिए। 3 वर्षों का पेपर आप लोगों को तैयार होना चाहिए, कम से कम 3 वर्षों का, ठीक है। 3 वर्षों का मतलब कि 2026 वाला पेपर, 2025 वाला पेपर और साथ ही साथ 2024 वाला पेपर। 3 वर्षों का पेपर अगर आप तैयार कर लेते हो तो समझिए कि टॉपर आप ही कहलाओगे इस बार का। इसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मैंने बताया कि हर एक चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप लोगों को तैयार करना है, उसको तैयार कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर मेरे प्यार बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर मतलब 2026 वाला पेपर का ऑल सेट आप लोगों को तैयार करना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, ठीक है, सब कुछ एकदम। इसके बाद इंपोर्टेंट नोट्स, एक ऐसा नोट्स बनाओ जो कि एग्जाम टाइम तक आप लोगों को पढ़ के जाना हो। उस इंपोर्टेंट नोट्स में ऐसा प्रश्न होना चाहिए जो कि 90-95% आप लोगों को क्लियर है कि यही प्रश्न इस बार एग्जाम में आने वाला है, जो कि हम लोग कराते हैं। मैं करा दूंगा वही प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको आपने इंपोर्टेंट नोट्स में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और एग्जाम के 1 दिन पहले उसको तैयार करके चले जाएगा, आपका पूरा का पूरा अंक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यार बच्चों, अगर इस तरह पढ़ाई करते हो तो आप समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में 95% ला दोगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।